कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा था। उनमें से गिलोय एक औषधीय पौधा है जो इन दिनों कोरोना की वजह से ज्यादा चर्चा में है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने और लिवर से जुड़ी बीमारियों में काफी असरदार। गिलोय के बारे में हर घर में बातें होती रहती है। कोरोना संक्रमण में बचाव के लिए गिलोय काढ़ा लाभकारी बताया गया। तब से गिलोय का सेवन लगभग हर कोई कर रहा है। न केवल आयुष मंत्रालय बल्कि पीएम मोदी तक ने काढ़ा पीने की अपील की थी और आज गिलोय का काढ़े में इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। आयुर्वेदिक दवाइयों में अगर कहें तो गिलोय एक अमृत समान है और कोरोना में तो ये रामबाण साबित हुई है और शुगर में भी और भी बीमारियों में भी बहुत सी लाभदायक है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और सभी को इसका सेवन करना चाहिए, कोई इसका नुकसान नहीं। तो वही कादीपुर के रहने वाले जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा गिलोय को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाए हुए है। वह देश भर में घूम घूम कर गिलोय पौध का वितरण और उसका रोपण निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर को गिलोय से सराबोर कर रखा है। जो भी उनके निवास पर आता है वो उसे गिलोय के प्रति जागरूक कर पौध भेंट करते हैं। देश के 8-10 राज्यों के 20-25 शहरों में मैं स्वयं जाकर गिलोय का वितरण कर चुका हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, संबंधित अधिकारियों और वहाँ की जो संस्थाएं हैं जो गिलोय पर कार्य करती हैं उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। इस बारे में हस्ताक्षर अभियान भी एक चलाया गया था जिसमें कई 100 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर भारत सरकार को भेजे गए थे, जिससे गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जा सके और राज्यों की औषधि भी यह घोषित हो सके और देश का प्राणी मात्र व्यक्ति ही नहीं पशु पक्षी भी गिलोय का उपयोग करते हैं, वह भी स्वस्थ हो सके। इसलिए गिलोय का राष्ट्रीय औषधि घोषित होना बहुत ही आवश्यक है। हरपाल राणा सालों से यह मांग कर रहे हैं कि गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया जाए। अंग्रेजी इलाज के कारण से बहुत से परिवारों को अपनी जमीन, अपनी संपत्ति, अपने गहने, अपना घर तक गिरवी रखना पड़ता है जिससे वह अंग्रेजी इलाज करा सके। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक इलाज की बात करें तो इसमें ना खर्च आता है और यह प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ाता है शरीर की, जिससे कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़े या बीमार ही बहुत कम, उसको बहुत कम बीमारी हो। इसलिए हमारे देश की जो औषधि है वो राष्ट्रीय औषधि गिलोय घोषित होनी चाहिए। ये नागरिकों के लिए ही नहीं, देश के पशु पक्षियों के लिए। हमारे यहाँ पर मोर हैं वो गिलोय खाते हैं, पक्षी जो हैं बहुत से गिलोय खाते हैं, जो पशु हैं वो गिलोय खाते हैं। ये उनसे उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो बढ़ती है और जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। गिलोय का वर्णन हमारे आयुर्वेद में भी किया गया है। राणा इसे लेकर सैकड़ों पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संबंधित मंत्रालय तक लिखे चुके हैं। साथ ही लोकसभा सांसदों और बाबा रामदेव को भी गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने को पत्र लिख चुके हैं। तो राणा जिस भी राज्य में जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री से गिलोय को अपने राज्य की राज्य औषधि घोषित करने की मांग करते हैं और केंद्र को इसकी सिफारिश के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, ये गिलोय है, मैं इसको राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने का प्रयास कर रहा हूँ और भी बहुत से साथी व्यक्ति दशकों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय औषधि घोषित हो। हमारे जिस प्रकार से बहुत से चिन्ह और बहुत से प्रतीक घोषित हैं, हमारा पक्षी घोषित है, हमारा तिरंगा घोषित है, हमारा पशु घोषित है, ऐसे अनेकों चिन्ह और प्रतीक घोषित किए गए हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय औषधि अभी तक घोषित नहीं हुई है। कोरोना में भी ये प्रयास किया गया मेरे द्वारा भी और बहुत से साथियों के द्वारा कि कोरोना में ये रामबाण साबित हुई है और अस्पतालों में सरकार ने इसका वितरण भी किया है। मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि बहुत सी गिलोय मैं उपलब्ध करा सकता हूं, लेकिन सरकार ने ये तो नहीं माना। लेकिन सरकार ने लिख के दिया मुझे कि
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में गिलोय का वितरण किया गया। गिलोय जो है अगर राष्ट्रीय औषधि घोषित हो जाती है तो व्यक्तियों का करोड़ों लाख रुपए का फायदा देश में हो सकता है। लेकिन गिलोय और जो दूसरी चीजें हैं आयुर्वेदिक, उनका अगर उपयोग किया जाए तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इनसे और बीमारी कम होती है। ये बहुत ही आवश्यक है कि देश में राष्ट्रीय औषधि घोषित हो और जिससे लाखों लोगों का जीवन बीमारी से दूर रह सके। राणा कहते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी मोर राष्ट्रीय महत्व के प्रतीक हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय औषधि गिलोय को बनाए जाने की आवश्यकता है। गिलोय औषधि कोरोना बीमारी सहित 100 से अधिक अलग अलग अन्य बीमारियों में लाभदायक साबित हुई है। शुरुआत आज शिमला जाते हुए यहाँ नरेला से की है और ये सभी रास्ते में लगाते हुए जाएंगे, जिससे गिलोय अधिक से अधिक व्यक्तियों को उपलब्ध हो सके और व्यक्ति इसका निरोग हो सके। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका जैसे विकसित देश हमारे ही देश की जड़ी बूटियों को पेटेंट करवाकर उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो घर में तो सभी लेते थे कुछ दिन पहले तक भी, कोविड का टाइम में, और मेरे घर में टब में भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। कहाँ रहते हो तुम? मैं सिलीगुड़ी से हूँ। सिलीगुड़ी से हो, बहुत बढ़िया। ये भोपाल की आर्य समाज है, इसमें मैं अक्सर आके रुकता हूँ। ये गिलोय भी यहाँ पे लगा दी गई है। ये दार्जिलिंग है, यहाँ पर गिलोय लगाई जा रही है। ये भोपाल का साइंस पार्क है, यहाँ पर आज गिलोय लगाई गई। अब वक्त आ गया है जब हमें अपनी विरासत को संभालना होगा और गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित कर सम्मान देना होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही देश और समाज के लिए कार्य कर सकता है और वो स्वस्थ व्यक्ति जब हो सकता है जब उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, वह बीमार कम से कम पड़े और वो देश समाज के लिए कार्य कर सके। तभी भारत सही मायने में विश्व गुरु बन सकता है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखिए।